सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जगदीश गागल, आपका जगदीश गागल, और आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स। अब जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा वो जानते ही है कि मेरे घर पधारे हैं दशा माँ। अब कई लोगों को दशा माँ के बारे में नहीं पता होगा, जाहिर सी बात है, सब पता होना सबके बस में होता नहीं है। तो वाई फियर व्हेन जगदीश इज हियर। तो मैं बताऊंगा आपको दशा माँ के बारे में, उनके स्थापना के बारे में, क्यों लाते हैं, कब लाते हैं, कैसे लाते हैं। तो उससे पहले दशा माँ के थोड़े से दर्शन किए जाए। तो बोलो दशा मात की जय। अब दशा माँ का जो ये व्रत है वो श्रावण महीने के पहले दिन पे शुरू होता है, जिसे गुजराती में हम दिवासा का दिन भी कहते हैं। अब उस दिन दशा माँ की पूजा की जाती है, यानी कि स्थापना की जाती है। हम तो एक रात पहले ही दशा माँ की मूर्ति लेके आए थे, मगर कुछ लोग उस दिन भी लाते हैं, यानी कि अगर किसी को अगले साल करना हो तो आप उस दिन भी दशा माँ की मूर्ति ला सकते हो। कुछ लोग दशा माँ की मूर्ति लाते हैं, कुछ लोग सिर्फ सांढणी लाते हैं। सांढली सांढणी यानी कि ऊंट जो जिसपे दशा माँ विराजमान है, और कुछ लोग दशा माँ की फोटो की भी पूजा करते हैं। दशा माँ का जो ये व्रत है वो मोस्टली लेडीज या लड़कियां करती है, लेकिन लड़के भी चाहे तो कर सकते हैं। और इस व्रत में जो भी व्रत रख रहा है उन्हें 10 दिन तक उपवास रखना रहता है। अभी उपवास में वो 10 दिन बिना खाए निकाल सकते हैं, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो वो चाहे तो फरार कर सकते हैं। फरार यानी कि फ्रूट हो गया, साबूदाना की खिचड़ी हो गया, ऐसा कुछ खा सकते हैं। या फिर चाहे तो एक टाणा कर सकते हैं। एक टाणा यानी कि एक टाइम खाना रहेगा, तीनों टाइम में से कोई भी एक टाइम खाना रहेगा। उसमें भी कांदा या लहसुन का, मतलब जो खाने में कांदा या लहसुन बिना डाले खा सकते हैं। अब ये जो दशा माँ का व्रत है वो जो भी व्रत शुरू कर रहे हैं उनको कंटिन्यूस 5 साल तक ये व्रत करना पड़ेगा और करना रहता है। अगर वो बीच में तोड़ते हैं तो 1 साल और एक्स्ट्रा बढ़ाकर 5 साल कंप्लीट करने हैं, लेकिन हो सके तो बिना ब्रेक के ही करो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर बीच में टूटता है या फिर आप बीच से ही छोड़ देते हो तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है जो शायद आप संभल ना पाए। और माता जी के कोप से आप बचने के लिए तो हो सके तो कंटिन्यूसली वो 5 साल कंप्लीट कीजिए। और हर 5 साल बाद एक उजवणु किया जाता है। उजवणु यानी कि एक तरह का सेलिब्रेशन रहता है जहाँ पे हम गोइणी रखते हैं। गोइणी यानी कि जो लड़कियां या फिर आंटियां जो जिन्होंने ये व्रत किया रहता है या अभी कर रहे हैं उनको अपने घर बुलाते हैं और उन्हें खिलाते हैं, और अपने अनुसार जो भी हम दे सकते हैं, ऐसा कोई भेंट गिफ्ट ऐसा कुछ देते हैं। और ऐसे 5 साल का सेलिब्रेशन किया जाता है, और इसी तरह जो ये 5 साल व्रत है वो कंप्लीट किए जाते हैं। अब ये जो दशा माँ का व्रत है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल तक ही करना है, आप चाहो तो आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे ये मेरी मम्मी का खुद का 10वां साल है ये व्रत को करते हुए, और पहले हमने 5 साल पे उजवणु किया, फिर से ये साल ये 10वां साल था, यानी कि 5-5, तो ये साल फिर से उजवणु किया। और अभी ये हमारे घर पे लास्ट ईयर है दशा माँ के आ रहे, बाद में फिर बहन करेगी तो फिर उसकी इच्छा। लेकिन अभी मम्मी को मैंने कहा कि मम्मी अभी ना, थोड़ा आगे फिर तबीयत का भी देखना पड़ता है, तो इसके लिए फिर ये हमारा अभी लास्ट ईयर है। लेकिन ये जो इतने सालों से जो दशा माँ घर पे आ रहे थे, ये जो 10 दिन के लिए बस दशा माँ आते हैं, इतना इतना खुशी दे जाते हैं, इतना सुख दे जाते हैं, इतना शांति दे जाते हैं घर में। और दशाया का मतलब ही है कि अपने कंडीशंस चेंज करना। और दशा माँ का जो महिमा, जो फल जो है वो ऐसा ही है कि अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो आपको मिल जाती है। जैसे समझो अगर सुख संपत्ति की कमी है तो वो मिल सकती है, अगर आपके घर पे बेटे या बच्चे नहीं हो रहे तो वो हो सकते हैं। तो दशा माँ का फल तो बहुत ही है। अगर माता जी का हाथ सर पे पड़ जाए, इनका आशीर्वाद मिल जाए, तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते या हमें मिल नहीं सकती। मगर
अगर ये हमसे रूठ जाए तो अगर इन हाथों में किसी ने दुनिया रख दी हो तो दुनिया भी हमसे छीनी जा सकती है। तो इसीलिए अगर आप दशामाँ ला रहे हो या व्रत कर रहे हो तो ध्यान से कीजिएगा, संभाल के कीजिएगा। और जब दशामाँ घर पे आते हैं तो ये सब चीज़ों का तो ध्यान रखना ही रहता है कि पूजा समय से हो रही है, सब जो व्रत की जो विधि है वो बराबर, जो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा, वो बराबर से हो रही है कि नहीं। और वैसे तो माँ है, मतलब माँ का दिल तो आप जानते ही हो कि कितना कोमल निराला रहता है कि माफ़ कर देती है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमसे कभी कोई गलती ना हो जाए। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि दशामाँ को कब लाते हैं, उनका जो व्रत रहता है उसमें क्या क्या करना रहता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो विधि लाइक दशामाँ की जो स्थापना की विधि है वो कैसे रहती है, और जो कुछ जो चीज़ें जो जो ध्यान में रखनी है वो क्या क्या रहती है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले दशामाँ को लेके आते हैं एक दिन पहले। फिर जो स्थापना का जो मुहूर्त रहता है उस टाइम पे सबसे पहले बाजोट या पाटला रखते हैं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं दशामाँ जो विराजमान है वो यहाँ पर है। ये पाठ या बाजोट जो भी आप यूज़ करोगे उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर गेहूँ, चावल और मूंग को ऐसे ऐसे बिछाकर उसके ऊपर स्थापित किए जाएंगे दशामाँ, या दशामाँ की मूर्ति या सांडड़ी या फोटो जो भी आप पूजने वाले हो। उसके बाद यहाँ पर स्थापित करेंगे अपने छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से गणपति बप्पा को, जो कि रिद्धि सिद्धि के साथ स्थापित है और सबसे पहले हर एक चीज़ में पूजने वाले हैं, तो इनकी स्थापना तो होनी ही है। और साथ ही में जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है ये कलश। ये कलश को 10 तार के धागे से बांधा गया है। 10 तार का धागा यानी 10 पतले पतले धागे को मिलाकर एक थोड़ा सा जाड़ा धागा बांधा जाता है, और साथ ही में इस 10 तार के धागे में 10 गांठ बांधी जाती है। और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे गांठ खोलते जानी है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ही गांठ बची है, क्योंकि मैं 9वें दिन पे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हर दिन एक एक गांठ खोलते जानी है। और ये है अखंड जोत। जब तक दशामाँ घर पे रहते हैं ये अखंड जोत जलती रहनी चाहिए। अब इसमें घी थोड़ा सा कम हो गया है तो मैं अभी भरूँगा। अब मैंने आपको स्थापना विधि के बारे में या जो एक दो चीज़ों पे ध्यान देनी है वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ पूजा के बारे में। अब पूजा जो है वो दशामाँ की हम 10 दिन तक 2 टाइम करते हैं, एक सुबह और एक शाम। सुबह जो करते हैं सबसे पहले उठते हैं, फूल फल और हार सब चेंज करते हैं, नया लगाते हैं, और उसके बाद दशामाँ की आरती करते हैं। उसके बाद भोग और या थाल चढ़ाते हैं और गाते हैं, और उसके बाद एक छोटी सी कहानी, गुजराती में वार्ता कहते हैं, वो बोलते हैं, जिसमें दशामाँ की महिमा के बारे में बताया है कि कैसे एक राजा अपनी रानी का व्रत तुड़वाता है और फिर उसे सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेस। जैसा कि मैंने आपको बोला उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसे उसकी बहन उसको नहीं पहचानती, उसके बेटे एक नदी में डूब जाते हैं, या फिर उसका दोस्त उसको नहीं पहचानता है। लेकिन फिर समय के साथ उसकी जो बीवी वो व्रत पूरा करती है, पश्चाताप करती है, और फिर सब सही हो जाता है। और फिर जब माता जी का हाथ आ गया है सर पे, आशीर्वाद मिल गया है, फिर तो सब सही ही होना है। और फिर शाम को हम वही आरती करते हैं और भोग चढ़ाते हैं। और शाम को मोस्टली मेहमान ज़्यादा रहते हैं, वो लोग घर पे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सुबह तो सब पहुंच नहीं सकते, लेकिन शाम को सब टाइम निकाल के आते हैं, तो वो प्रसाद फिर सब में बांट कर हम खाते हैं। और 10 दिन में से कोई भी एक दिन यहाँ पे जो हमने गेहूँ बिछाए थे उनमें से थोड़े से गेहूँ लेकर 1.25 किलो गेहूँ में मिक्स करके हम उसके लाडू बनाते हैं और दशामाँ को किसी भी एक दिन प्रसाद की तरह चढ़ाते हैं। और 10वें दिन पे यानी कि जो व्रत का जो आखिरी दिन रहता है उस रात हम जागरण करते हैं, पूरी रात जागते हैं, और फिर अगले दिन किसी नदी या तालाब में जाकर दशामाँ की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। और ऐसे समाप्त होता है हमारा 10 दिन का दशामाँ का ये पवित्र व्रत। और इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। और दशामाँ से बस इतनी सी प्रार्थना करना चाहूँगा कि हे दशामाँ, जैसे आप मेरे और मेरे परिवार पर कृपा बरसा रहे हैं, वैसे ही मेरे व्यूवर्स और उनके परिवार पर आशीर्वाद बरसाते रहना। ऐसे ही खुश रखना सबको। और आप भी वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और बोलो दशा मात की जय।